नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर 1 क्या है। क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स। तो आज हम लोग क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स पढ़ेंगे। तो अब ये सेट्स होता क्या है। अब ये तो है नहीं हम सेट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दें और हमें यही नहीं पता कि सेट्स क्या होता है। तो उसके लिए पहले हम ये जान लेते हैं सेट्स क्या होता है। तो चलिए, सेट्स अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है सेट? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का हुज एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, जिसके एलिमेंट फिक्स होते हैं, एंड कैन नॉट वेरी। समझ गए? सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का जिसके एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं और वो वेरी नहीं करते। समझे? चलिए, अब आप लोग सेट्स तो समझ गए। अब सेट्स हम लिखते कैसे हैं? तो अलग अलग चीज़ों के सेट्स को हम अलग अलग तरीक़ों से लिखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, सब जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है ना। 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर्स, सब जानते हैं ये बात। तो आपने अपने पिछले क्लासेस में ये सब तो पढ़े ही होंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर सब पढ़े हैं। इरेशनल नंबर। तो अब देखिए, नेचुरल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को क्यू से। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स सबको पता होना चाहिए। इंटीजर्स क्या है, जानते हैं ना? कमेंट करके बताएं इंटीजर्स क्या होता है। जी हाँ, इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है रियल नंबर। रियल नंबर इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात तो सबको पता है। अब देखिए, पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो या पॉजिटिव रियल नंबर, सबको उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लोग सोचते हैं आप पॉजिटिव आ गया तो भाई क्या करें। कोई बात नहीं, कमेंट में पहले आते थे कि पॉजिटिव आ गया सर तो आप क्या करें। तो पॉजिटिव इंटीजर हो तो भी हम इसको इसी तरीके से, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो तो उसको भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और पॉजिटिव रियल नंबर हो तो उसको भी हम आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव रियल नंबर आर, पॉजिटिव इंटीजर जेड और पॉजिटिव रैशनल नंबर क्यू। समझ गए आप लोग? चलिए चलिए, तो अब तक हम जान चुके हैं सेट क्या होता है। ठीक है, सेट के बारे में हम जान लिए, सेट को कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब सेट को लिखने के दो तरीके हैं, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। देखिए, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि आप एक ब्रैकेट के अंदर जो आपको कंडीशन दी होती है उसको लिख देते हैं। जैसे कि आपको कह दे कि 7 से नीचे के सारे इवन नंबर्स लिखो। तो अब 7 से नीचे के सारे इवन नंबर्स कैसे लिखिएगा? ब्रैकेट बनाइएगा। 7 से नीचे के सारे इवन नंबर क्या क्या हैं? 7 से नीचे के इवन नंबर 2, 4 और 6, यही है ना, और तो कोई नहीं है। पॉजिटिव इवन नंबर 7 से नीचे के यही है, 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 पॉजिटिव इवन नंबर है। अब आपको कह दे कि 7 से नीचे के पॉजिटिव इवन नंबर लिखो, तो आप कैसे करेंगे? 2 ब्रैकेट बनाएंगे और जो जो आपके एलिमेंट्स हैं, 2 है, 4 है और 6 है, लिख देंगे और बीच बीच में कॉमा डालते जाएंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ऐसे लिखने को हम कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। समझे आप? अब देखिए, और दूसरा तरीके को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म को हम समझते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में पहले तो आप, जैसे कि इसको आप एक्स से, वाई से, जेड से कोई सा भी एक वेरिएबल से डिफाइन कर सकते हैं। तो वो वेरिएबल आप लिख दीजिए। जैसे मैंने इसको एक्स से डिफाइन किया है। ठीक है, एक्स कोलोन, सिंबल तो समझते हैं आप कोलोन का। कोलोन को कैसे लिखते हैं? कोलोन को, ये सिंबल है कोलोन का, है ना, ये बात तो आप लोग जानते हैं ना। एक्स कोलोन एक्स। अब देखिए, उसके बाद जो इसके कंडीशन है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कि ब्रैकेट के अंदर जो इसकी खासियत है वही खासियत लिखी जाएगी, और ये खासियत सिर्फ इसी के अंदर है और किसी में नहीं है। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता जो जिसको हम ऐसे लिखें और हो सके। तो देखिए, एक्स रेसो एक्स कोलोन एक्स इज ए पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 7। समझे? एक्स, ये बात सही है। इसको हम, ये कंडीशन जो है कि लेस देन 7 पॉजिटिव इवन नंबर, वो तो सिर्फ यही हो सकते हैं।
सेट बिल्डर फॉर्म में हम वो कंडीशन लिखते हैं और सेट रोस्टर में हम वो नंबर डायरेक्ट लिखते हैं, समझे। अब आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए अल्फ़ाबेट्स का, AEIOU। ठीक है, आपको कोई कहते हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का वॉवेल का सेट बनाओ, तो वॉवेल का सेट तो यही है AEIOU, बीच में कॉमा और ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब देखिए, अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखने के लिए क्या करेंगे, x:x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये जो खासियत है, ये जो विशेषता है, ये तो सिर्फ यही हो सकता है नंबर, और कोई नंबर तो ऐसा है नहीं इस दुनिया में जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल हो, इनको छोड़ के, है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में उनकी विशेषता लिखी जाती है, वो नंबर लिख के उसके बाद कोलोन लिख के उनकी विशेषता, और सेट रोस्टर फॉर्म में उन एलिमेंट्स को हम डायरेक्ट लिखते हैं। समझ गए आप डिफरेंस सेट रोस्टर और सेट बिल्डर का? कमेंट में लिख के बताएं आपको क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सेट को हम किस किस तरीके से लिखते हैं, एक तो सेट रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब जरा हम उनको सॉल्व करके भी देखें, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं भाई कैसे लिखें। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको आप, इसके सॉल्यूशंस को आप सेट रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो अब देखिए, इसके सॉल्यूशन को जब हम सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने आता ही होगा आपको, x² प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, इक्वेशन बन गया ये। अब देखिए, x कॉमन लेंगे इन दोनों में, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों में से कॉमन और x माइनस 1 इधर कॉमन, इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या आ गए, सॉल्यूशन निकालने तो आता ही है ना आप सबको, सॉल्यूशन आ गए हमारे 1 एंड माइनस 2। अब देखिए, इसको सेट रोस्टर फॉर्म में डालना था, कुछ नहीं है सेट रोस्टर फॉर्म में डालने में। सेट रोस्टर फॉर्म में हमें क्या करना था, ब्रैकेट बनाना था, जो हमारा पहला नंबर था नंबर डाल दिया, कॉमा बीच में, फिर जो दूसरा नंबर है वो नंबर डाल दो -2 और ब्रैकेट बंद, बस हो गया ये सेट रोस्टर फॉर्म में। इतना ही करना होता है आप लोगों को सेट रोस्टर फॉर्म में, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। चलिए आप देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसी। अब हमको एक नया नंबर दे दिया, a इक्वल टू 1 4 9 16 25 36 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कहा कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि इन सब में विशेषता क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते थे, पहले उसकी विशेषता पहचानते थे, है ना। इन सब की विशेषता क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखें, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है ना। ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, है ना, ये 6 का स्क्वायर, ऐसे ही एटसेट्रा एटसेट्रा बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, इन सभी विशेषता तो हमें मालूम चल गई। तो ए इक्वल टू एक्स कोलोन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ पे जो एन है वो एक नेचुरल नंबर है। आप सबको याद तो है ना, ये किसका साइन था, ये था एक नेचुरल नंबर का साइन, समझ गए। इसी तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो अब एग्जाम्पल से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा, है ना। अब तो सबको क्लियर हो गया कैसे हम लिखते हैं सेट रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए ठीक है।